नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने एक बेहद हास्यास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान की जो सुरक्षा है उसे भारत को बढ़ाना चाहिए। भारत के खिलाफ फिर पाक की हिमाकत देखिए। शाहरुख पर पाक मंत्री का ये नापाक बयान। खुद गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा है कि शाहरुख खान को सुरक्षा दे भारत सरकार। हालांकि इस बयान के कई मायने निकाल के देखे जा रहे हैं। शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाने की यहां पर बात कही है पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने। आपको बता दें कि शाहरुख खान की सुरक्षा पर पहले आतंकवादी हाफिज सईद भी बयान दे चुका है, लेकिन इस बार खुद गृह मंत्री शाहरुख की सुरक्षा पर बोले हैं। रहमान मलिक कह रहे हैं कि खुद भारत सरकार को शाहरुख खान की सुरक्षा पर सोचना चाहिए। शाहरुख के बारे में गलत ना सोचे, रहमान मलिक ये भी अपने बयान में कह गए। हाफिज सईद ने इससे पहले टिप्पणी की थी कि शाहरुख खान को और ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन अब गृह मंत्री बोले हैं सुरक्षा पर। भारत के खिलाफ फिर पाकिस्तान की इस हिमाकत की पुरजोर निंदा की जा रही है। शाहरुख को धमकियां ना दी जाए, रहमान मलिक की ओर से बयान आया है। भारत सरकार को शाहरुख की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ये पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक कह रहे हैं। रहमान मलिक का बयान हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने शाहरुख की सुरक्षा पर कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग उनके यानी कि शाहरुख खान के खिलाफ बोल रहे हैं या उन्हें धमका रहे हैं, वो अब उन्हें धमकाना बंद कर देंगे। वो ये समझेंगे कि सितारों को प्यार से मिलना चाहिए। सितारे प्यार और एकता के प्रतीक होते हैं। Well, let me first tell you, he is born Indian, he would like to remain Indian. But I will say, request to the government of India, please provide him security. And I would like to request all Indian brothers and sisters and all those who are talking in negative against Shah Rukh, they should know he is a movie star. He is loved as a star by the people of Pakistan and he is loved by the people of India. So why to create some kind of hate? Let's bring love. Stars bring love and let's not bring something in his heart. एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है कि वो शाहरुख खान जन्म से भारतीय है और वो भारतीय ही रहना चाहेंगे, लेकिन मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि उन्हें यानी कि शाहरुख खान को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जो लोग शाहरुख खान के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो सिने स्टार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं या उन्हें धमका रहे हैं, वो अब उन्हें धमकाना बंद कर देंगे। वो ये समझेंगे कि सितारों को प्यार मिलना चाहिए। सितारे प्यार और एकता के प्रतीक होते हैं। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सबसे पहले जो एकाएक पाकिस्तान को भारत की याद आई है और एक सिने स्टार शाहरुख खान पर जिस तरह की नापाक टिप्पणी पाकिस्तान की तरफ से की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो रहमान मलिक है या हाफिज सईद है, ये लोगों ने हमारे देश के जो अंतर्गत मामले हैं उसमें इंटरफेयर करना छोड़ देना चाहिए। बार बार ये हो रहा है। जब रहमान मलिक जी हिंदुस्तान में आए थे तो अयोध्या के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, 3611 के बारे में स्टेटमेंट दिया। हमारे देश में आके, दिल्ली में आके सरकार को बात करते हैं और आज पाकिस्तान में बैठ के हमारे यहाँ के जो कलाकार है उसके बारे में किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, ये है हमारा देश का अंतर्गत मामला। हम देख लेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में जरूरत है वहाँ के जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक है वो दहशत में है और उनको आप पहले सिक्योरिटी दीजिए। वहाँ हमारे मंदिर आप तोड़ रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी दीजिए। वो बात करिए हमारे देश में क्या करना है क्या नहीं करना है, उस बारे में आप बात नहीं कर सकते। सबसे पहले उसको जवाब देना चाहिए हमारे गृह मंत्रालय जी। और क्या जवाब देना चाहिए आपके मुताबिक? वही करना चाहिए कि आप हमारे यहाँ अपना नाक मत डालिए। हम यहाँ सक्षम है, हमारे यहाँ के जो नागरिक है, हमारे यहाँ के कलाकार है, कोई भी हो जो हमारे देश का नागरिक है, फिर कलाकार छोटा हो बड़ा हो या और कोई हो, वो हमारी बात है। हम यहाँ सबको सिक्योरिटी मिलती है या कोई जात और धर्म के आधार पर सिक्योरिटी की बात नहीं होती हमारे देश में। हमारा देश सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है।
ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से अराजकता फैली है, मुझे लगता है वहां के जो राज्य कैसा उनका दिमाग आप ठिकाने नहीं। लेकिन संजय जी, एकाएक शाहरुख खान पर ही टिप्पणी क्यों? क्योंकि शाहरुख के साथ खान सर ने मटायर है, इसलिए रहमान मलिक को शाहरुख की ज्यादा याद आ रही? हो सकता है, देखिए हो सकता है। मैं अभी उस राजनीति में या उनका दिमाग किस दिशा में चल रहा है वो हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन हिंदुस्तान ने आज वो वापस एक बार वही पुराना खेल करना चाहती है, हिंदू और मुसलमानों में दरार डालना चाहते हैं किसी एक को करके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर देखा आपने किस तरह से रहमान मलिक जो कि पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, उनका बयान एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने शाहरुख खान के बारे में, शाहरुख की सुरक्षा के बारे में उन्होंने भारत सरकार को नसीहत दी है। ये कहा है कि और ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए शाहरुख खान को भारत सरकार की ओर से, और साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला है कि आपसी प्यार और सौहार्द सितारे बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। Well, let me first tell you, he is born Indian, he would like to remain Indian. But I will say, request to the government of India, please provide him security. And I would like to request all Indian brothers and sisters and all those who are talking in negative against Shahrukh, they should know he is a movie star. He is loved as a star by the people of Pakistan and he is loved by the people of India. So why to create some kind of hate? Let's bring love. Stars bring love, and let's not bring something in his heart. और मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। महेश जी, आपने सुना होगा क्या कुछ रहमान मलिक ने यहाँ पर कहा है, शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाई जाए भारत सरकार की ओर से। एकाएक शाहरुख की क्यों याद आई है रहमान मलिक? शाहरुख एक कल्चरल आइकन है, साउथ एशिया की ही साउथ कल्चरल आइकन नहीं है, दुनिया का साउथ कल्चरल आइकन। अब इनको लेकर अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंटशिप के गेम को खेलना सही नहीं है, क्योंकि इसमें शाहरुख वेरी वल्नरेबल। क्योंकि फैक्ट ये है कि जब एक व्यक्ति शाहरुख जैसा, जिनके माता पिता का जन्म एक अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में हुआ और बंटवारे के बाद में उन्होंने बहुत ही एक कामयाब जिंदगी यहाँ गुजारी है, उनको जब इस किस्म की कंट्रोवर्सी में घसीटा जाता है तो वो फॉर हिम इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। क्योंकि एक फैक्शन होता है जो इस स्टेटमेंट को ही लेकर एक एंटाई शाहरुख या एंटाई एक सोच की पॉलिटिक्स करना शुरू करता है। तो ये कल्चरल एक एसेट है और इसको इस किस्म के पॉलिटिकल डेवलपमेंटशिप के खेल में फंसाना और उनको एक मोहरा बन के अपनी बात लोगों तक पहुंचाना बहुत ही एक किंडरगार्टन के लेवल की पॉलिटिक्स। जी, लेकिन महेश साहब, और भी खान इंडस्ट्री में मौजूद हैं जो सफल भी हैं और ब्रांड आइकन भी हैं, दुनिया भर में उन्हें लोग पहचानते भी हैं, मतलब सलमान खान, आमिर खान। इन पर टिप्पणी क्यों नहीं, सिर्फ शाहरुख ही क्यों? क्योंकि शाहरुख की विषय एक तो उसकी पैदाइश, उनके जो बड़े हैं वो उनके वालिद साहब से, उनका जन्म उस जगह से। लेकिन आपने खुद कहा वो अनडिवाइडेड पाकिस्तान और भारत के समय की बात है। हाँ नहीं, मेरे हिसाब से क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया जो था, एक अनडिवाइडेड इंडिया जो था, वहां से उनके पिताजी का लेना देना है। आप पाकिस्तान चले जाएं तो टैक्सी में बैठेंगे तो वहां का जो टैक्सी वाला है वो शाहरुख खान के बारे में पहले पूछता है आपसे। उनकी पॉपुलैरिटी वहां पर अनइमेजिनेबल है, वहीं भी विश्व में अनइमेजिनेबल है। और हाल ही में जो उनका कोई इंटरव्यू छपा था जिससे उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी का इजहार किया था कि जब उनकी फिल्म लगी थी माय नेम इज खान, इसको लेकर एक राइट विंग सोच में जो उनके रास्ते में अड़चने क्रिएट की थी, उनको लेकर उन्होंने अपनी लाचारी का इजहार किया था कि मैं क्या करूं कि मेरी बीवी हिंदू है, मेरे बच्चे हैं, उनके नाम ये हैं, मैं दोनों तरफ से मरता हूं कि यहाँ के लोग बोलते हैं वहां चले जाओ। तो वो एक जहनी लेवल पर एक वल्नरेबिलिटी का एहसास होता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ में जो एक शेयर्ड हेरिटेज
यकीन रखता है, जो इस सेक्युलर तहजीब में नहीं रखता है, उसकी वो अपनी हेल्पलेसनेस का इजहार कर रहा था। जी मगर जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी साहब इस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राशिद जी, ये बयान आपने सुना होगा शाहरुख खान पर जो पाकिस्तान की नापाक टिप्पणी आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पाकिस्तान बजाय हमें मशवरा देने के अपने लोगों की हिफाजत वो कर नहीं पाता है और हमको मशवरा देता है। शाहरुख खान हिंदुस्तान के अंदर जितने महफूज हैं या कोई भी हमारा कलाकार, वो पाकिस्तान को उससे सबक लेना चाहिए और हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर पाकिस्तान को इंटरवीन करने का कोई इख्तियार नहीं। पाकिस्तान की ये आदत बन गई है कि उसे जरा सा अगर कहीं मौका मिल जाता है हमारे खिलाफ, चाहे जबान से अल्फाज निकालने का या हथियार उठाने का, वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। पाकिस्तान को अपने आप को संभालना चाहिए बजाय इसके कि हमारे अंदरूनी मामलात में किसी तरीके की कोई टिप्पणी करे। जी, सत्ताधारी पार्टी होने के नाते केंद्र सरकार इस मामले में कुछ करेगी? गृह मंत्रालय की ओर से कोई बयान दिया जाएगा, कोई जवाब? देखिए, मैं नहीं कह सकता हूं। सरकार यकीनन बहुत इन मामलात के अंदर कॉशियस रहती है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का एहसास होना चाहिए, उनको शाहरुख से दिलचस्पी है, अपने अवाम से दिलचस्पी नहीं है। वहां पे रोज हजारों लोग मारे जाते हैं, उनकी हिफाजत कर नहीं पाते और हमारे मामलात के अंदर मदाखलत करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे दुश्मनों को बोलने का कोई मौका मिले। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान पर दिए गए बयान की, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने दिया है। लेकिन ये विवाद नया नहीं है, इससे पहले हाफिज सईद ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। आपको बता दें कि अब रहमान मलिक ने कहा है कि भारतीय सरकार को शाहरुख की सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार से वो गुजारिश कर रहे हैं कि सुरक्षा और ज्यादा मुहैया कराई जाए शाहरुख खान को। साथ ही सभी भारतीयों से वो अपील कर बैठे कि जो शाहरुख के बारे में नकारात्मक तरीके से बात करते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि शाहरुख खान एक सिने स्टार है और उसी तरह से उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। और इस विवाद की शुरुआत आतंकवादी हाफिज सईद ने की थी। उस वक्त हाफिज सईद की ओर से क्या कुछ कहा गया था, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में शाहरुख खान का स्वागत है, वे भारत में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। पाकिस्तान आकर शाहरुख रह सकते हैं, हाफिज सईद ने यह कहा था। तभी से इस विवाद की शुरुआत हो चुकी थी। और अब ताजा मामला गृह मंत्री रहमान मलिक का है और शाहरुख खान को लेकर ये जो नया हंगामा खड़ा हुआ है, उसकी जड़ आखिर कहां से शुरू हुई थी? एक इंटरव्यू जो शाहरुख खान ने दिया था, उसके बाद से ही इस तरह के बयान पाकिस्तान के हाफिज सईद और साथ ही रहमान मलिक की ओर से दिया गया। शाहरुख ने कहा कि कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं कि ये मैं देश छोड़ दूं और असली मातृभूमि को चला जाऊं। मेरे पिता आजादी की लड़ाई में शरीक रहे, फिर भी कई बार मुझ पर आरोप लगे कि मेरी निष्ठा अपने मुल्क से ज्यादा पड़ोसी मुल्क के साथ है। मैंने अपने बेटे और बेटी का नाम आर्यन और सुहाना रखा ताकि नाम से उनके मजहब या इलाके का पता ना चले। शायद इससे ही वो देश छोड़कर जाने के फतवों से भी बचे रहेंगे। वैसे मुझे पैदाइशी तौर पर खान का जो टाइटल मिला है, इससे मेरे बच्चे नहीं बच सकते। एक पत्रिका में दिए गए साक्षात्कार में शाहरुख ने ये बात कही थी कि कई नेता मुसलमानों के देशभक्त नहीं होने पर जो सोच रखते हैं, मुझे उसका प्रतीक मानते हैं। मैं ऐसी बातें मेरे बारे में कही गई हैं कि मैं देश छोड़ दूं, अपनी मातृभूमि को चला जाऊं। मेरे पिता आजादी की लड़ाई में शरीक रहे, फिर भी कई बार मुझ पर आरोप लगे कि मेरी निष्ठा अपने मुल्क से ज्यादा पड़ोसी मुल्क के साथ है। मैंने अपने बेटे और बेटी का नाम आर्यन और सुहाना रखा ताकि नाम से उनके मजहब या इलाके का पता ना चल सके। शायद इससे ये देश छोड़कर जाने के फतवों से भी बचे रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सबसे पहले शाहरुख पर जो ये रहमान मलिक का नया बयान आया है, उस पर प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। ये रहमान मलिक को कोई हक नहीं है कि वो शाहरुख खान की सुरक्षा की बात करें।
और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हिंदुस्तान के अंदर जितना मुसलमानों को सुरक्षा है, माइनॉरिटी की जो मतलब है, अकलियत के जो मतलब है, वो हिंदुस्तान से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। मैं पाकिस्तान गया था तो वहां की सरजमी पर वहां की प्रधानमंत्री और वहां के विदेश मंत्री के सामने बोल कर आया था कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता है। पूरे दुनिया में आज जो मुसलमानों को हक मिले हुए हैं, उसमें भारत में बहुसंख्यक समाज के साथ बराबर का हक मिला हुआ है। इसलिए पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों के बारे में और सुरक्षा देने के बारे में और शाहरुख खान के बारे में कोई सीख देने की जरूरत नहीं है। और मुझे इस बात पे दुख है कि शाहरुख खान साहब की जो फिल्में हैं वो सब लोग बहुत प्यार से देखते हैं। वो किस मजहब से आते हैं इसको देखकर कोई फिल्म देखने नहीं जाता। और मुझे लगता है कि कभी हो सकता है कि उनके एक दो फिल्म पे कोई कंट्रोवर्सी हुई हो, वो कमल हसन की भी फिल्म पे कंट्रोवर्सी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत से दुखी हो जाए। और शाहरुख खान साहब को ये मालूम होना चाहिए कि भारत के लोगों ने उन्होंने मजहब और मिलत से ऊपर उठकर प्यार किया है। उनको कोई वो किस कौम में पैदा हुए इसको देखकर नहीं, उनकी एक्टिंग को देखकर लोग प्यार करते हैं। उनको कैसे फील हुआ मुझे ताज्जुब होता है। मैं भी पब्लिक लाइफ में हूँ, कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मुसलमान होने की वजह से मेरे साथ कोई जुल्म और ज्यादती हुई हो या कोई भेदभाव हुआ। भारत में मुसलमान होने की वजह से किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। ये भारत की जो इमेज है, शाहरुख खान का बयान भारत की इमेज को धक्का पहुंचाने वाला है। लेकिन शहनवाज जी, इससे पहले हाफिज सईद ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तब क्या लगता है भारतीय सरकार का बेहद सॉफ्ट स्टैंड रहा था? निंदा इस मामले की जरूर उन्होंने की थी। नहीं, हाफिज सईद हो या रहमान मलिक हो, वो अपने फिल्म स्टार को सुरक्षा दें। भारत में किसी को सुरक्षा मजहब के नाम पर किसी के साथ आप बता दीजिए कि कोई ऐसी कोई रिकॉर्ड है पिछले कई सालों में कोई कलाकार मुस्लिम है इसलिए उसके साथ लोगों ने कोई ज्यादती की हो। और सवाल ये है कि आज ये भारत है जहां 1947 के बाद लोगों को नाम बदल के काम करना होता था। यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गए, लेकिन आज जो भारत का माहौल है जहां शाहरुख खान को नाम बदलने की जरूरत नहीं है। लोग उनके दीवाने हैं तो शाहरुख खान के नाम से ही दीवाने हैं। अगर दर्शक देखने न जाए तो फिल्में नहीं चलती। और दर्शक कोई मजहब के नाम पर किसी फिल्म स्टार को नहीं देखता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बहुत ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक ग्लोबल आइकॉन है और इस तरह से पाकिस्तान की उन पर टिप्पणी करना इस समय काफी निंदा इस बात की जा रही है। किसने दी भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की पाकिस्तान को इजाजत? रहमान मलिक कौन होते हैं भारतीय नागरिक की फिक्र करने वाले? तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त इस बयान के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या आतंकी हाफिज सईद की जुबान बोल रहे हैं रहमान मलिक? ये भी अब कहा जा रहा है क्या वो ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान को दुनिया मानती है आतंकी देश? कट्टरपंथी हिंसा में झुलस रहा मुल्क क्या अब भारत को नसीहत देगा? ऐसे कई सवाल हैं जो रहमान मलिक के इस बयान के बाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक ग्लोबल आइकॉन को इस तरह से सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता।